नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम आपको अलीगढ़ जनपद से जुड़ी हुई खास और बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। तो चलिए सीधे तौर पर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से हाल ही में सभी जनपदों में मदरसों की जांच कराने के लिए आदेश दिए गए थे, जिसके बाद प्रदेश के हर जिले में संचालित मदरसों की गहनता से जांच की जा रही है। जांच अधिकारियों के अनुसार मदरसों को हो रही फंडिंग का रिकॉर्ड न मिलने की जानकारियां सामने आई हैं। इस पर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हाजी जमीर उल्लाह खान ने अपना बयान देते हुए कहा कि मदरसे ईद पर कटने वाले बकरों की खाल और 2.5% ज़कात से चल रहे हैं। हो सकता है हम इनकम टैक्स न दें, सेल्स टैक्स भी न दें, जीएसटी भी न दें, इन सब की चोरी कर लें, लेकिन ज़कात की चोरी नहीं कर सकते हैं। सुनिए मदरसों में हो रही जांच को लेकर क्या कुछ कहा सपा के पूर्व विधायक ने। देखिए, जब तक के मदरसों की जांच, जैसे कि सरकार ने कहा है कि मदरसों की जांच होनी चाहिए, हम करा रहे हैं, उसके अंदर क्या कमी है हम उसकी पूर्ति करेंगे। अगर मदरसों की पूर्ति करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छा बड़ा काम क्या होता है, किसी सरकार में नहीं हुआ। और जांच के बाद में अगर बिल्डों का चलता है तो फिर ये सामने आ जाएगी। नहीं, विधायक जी एक चीज़ भी निकल के आई, जैसे उन मदरसों को फंडिंग होती है, हाँ, लेकिन मदरसों के पास इस चीज़ के कोई सबूत नहीं, कितनी फंडिंग कहाँ से आई, कैसे आई, कैसे। मैं बताऊँगा आपको, बकरीद होती है, कुर्बानी होती है, उसकी खालों का पैसा मदरसों में जाता है। हमारे यहाँ से जैसे हम आपको इसका जो ज़कात निकलती है 2.5%, वो तो सरकार को नहीं मालूम कि 2.5% कौन कितनी निकाल लिया है, किसी को नहीं मालूम। लेकिन हम ऊपर वाले की खौफ से 2.5% निकालते हैं। जितना हमारे पास दौलत है, हम हो सकता है इनकम टैक्स ना दें, सेल टैक्स ना दें, जीएसटी ना दें, उसकी चोरी कर लें, लेकिन हम कभी भी ज़कात की चोरी नहीं कर सकते। ज़कात से चलना है, ये ज़कात के पैसे से चल रहा है। तो इस पर सरकार को नहीं हो, किस सरकार को क्या, किसी को ना मालूम, अल्लाह को मालूम और बंदे को मालूम है। तो क्या इसका रिकॉर्ड नहीं रखना चाहिए ज़कात के पैसे का? जिसके पास जा रहा है उसको अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए रखना चाहिए, ताकि वो ये साबित कर सके कि अगर मैंने आपके 200 रुपये लिए तो मैंने 200 रुपये कहाँ खर्च किए हैं, उसको रखना चाहिए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना छर्रा इलाके के गांव टेडोली में शौच करने गई दलित बुआ भतीजी के गायब होने की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों द्वारा तलाश करने पर 8 वर्षीय भतीजी घायल अवस्था में मिली, जिसकी गर्दन पर चाकू से वार करने के भी निशान देखे गए। इसकी जानकारी जब इलाका पुलिस और अधिकारियों को मिली तो 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने बुआ को भी खोज निकाला। बुआ के हाथ पैरों में रस्सी से बांधे जाने का निशान था और उसके शरीर पर भी पुलिस को चोट के निशान दिखाई दिए। बरामद बुआ भतीजी को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया और बुआ के बयानों पर परिजनों को दी हुई तहरीर के आधार पर अज्ञात एक महिला और 2 पुरुषों के खिलाफ हमला करने की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसपी देहात पलाश बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि घायल बुआ की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तहरीर में आरोप लगाया गया है कि कुछ अज्ञात लोगों ने बुआ भतीजी को अगवा किया था और उन लोगों ने भतीजी पर चाकू से हमला भी किया था। वहीं सीएचसी पर तैनात डॉक्टर आशुतोष शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस एक बच्ची को इलाज के लिए लाई थी, जिस पर कुछ अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हमला किया था। नाम है तुम्हारा? भूप सिंह। कहाँ रहते हो भूप सिंह? टंडोली। खाना कौन सा है? छर्रा। भूप सिंह, क्या मामला हुआ, पूरी बात बताएं। मतलब ये बाजरा में लड़की मिली है, हाथ बंधी हुई पीछे। इस लड़की कितनी उम्र होगी किनकी? लड़की जो मिली? 18 साल की। और भी और किसी की और कोई भी लड़की, छोटी बच्ची मिली है ना? वो तो पहले आ चुकी थी घर पे। तो क्या मामला हुआ, पूरी बात बताएं। मतलब ये तो मतलब इसने आवाज दी है, बदमाश पकड़ लेगा, बाजरा में तो खींच के लेके आए इसको। मतलब इसने आवाज दी हमारे लिए। हमारा लड़की से आपकी बात हुई है? लड़की से बात हुई आपकी? इस लड़की ने गई गोली मार देंगे तुम में। कितने लोग बता रही थी? ये लोग नहीं बताए इन्हें। और वो छोटी बच्ची है, उसके चाकू किसने मारा, कुछ आइडिया? ना उसकी इसका पता नहीं, वो तो घर पे आई है ना। वो तो गाँव में किस तरीके की आज अफवाह उड़ी थी? है क्या अफवाह उड़ी थी आज गाँव में? बदमाशों की। बदमाश होगी। हाँ। ये क्या सोच करने गई थी दोनों? हाँ, ये लैट्रिन करने गई थी। आपस में रिश्तेदार हैं? हैं? ये दोनों छोटी लड़कियों जी आपस में कौन कौन है? बुआ भतीजी। बुआ भतीजो साथ साथ नहीं लेते सोच करने के लिए? हाँ, साथ साथ गई दोनों। कितने बजे लगभग गए होंगे? ये 5:30 बजे लगभग की बात है। फिर क्या हुआ?
हैं 5:30 बजे करीब ये लड़की, छोटी वाली लड़की घर है जाके फटी हुई मिली है, मतलब तो ये घर पे आई है ये, तो इसको लड़की लेकर भागे, जिसने कही बदमाश हैं, तो हमने यानी सुअर फूअर ने मार दी, पर बदमाश बात तो जब हम भागे वहाँ से। अब मिल गई लड़की? हाँ लड़की मिल गई। कैसी तबीयत है? अभी तो बेहोशी में मिली है, मतलब बेहोशी में ही। और दूसरी लड़की जो बच्ची वो तो अलीगढ़ को लेके उसको तो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम नाहर सिंह है, मेरी भतीजी कहाँ है रहते हो? टंडोली थाना कौन सा पड़ता है? छर्रा। क्या मामला हुआ, पूरी बात बताएं। हाँ पूरी बात बता रहा हूँ मैं आपको। 2 बच्चे थे, लड़कियाँ 2, एक तो करीब होगी 6-7 साल की और एक है 18 साल की, करीब 17-18 साल की। तो वो सोच के लिए गई, बोतल है उनके हाथ में और दोनों गई हैं। फिर क्या हुआ? तो वो मठिया से हमारी से थोड़ी आगे सोच के लिए बैठी हैं कहूँ बामे आदमी कोई। कितने आदमी होंगे? अब ये तो वो लड़की बताएगी जो मौजूद है। तो कितने अभी अभी क्या क्या हुआ है? बच्चे गायब हुए हैं बच्चे? तुम बता रहा हूँ ना मैं पूरी बात को। तो उसमें पता नहीं लगा, तो जो एक बच्ची को काटा है, छोटी वाली को कैसे? चाकू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक गर्दन पर पीछे से काटा और एक यहाँ से काटा। कितनी उम्र होगी वो लड़की की? लड़की की होगी करीब 6-7 साल वो भी की। इसी गांव की है? उसकी भतीजी है वो नातनी है मेरी। फिर तो वो थोड़ी बहुत देर में निकल के आई है लड़की, जब होश आया है उसे। फिर निकल के आई तो बा ने कही है कि बुआ को ले गई, गन्नी को ले गए, गन्नी कहते हैं बातें, फिर क्या हुआ? बागू ले गए। तो जहाँ जब आई है तब बाकी माँ पकड़ के लाई है उस लड़की को, छर्रा ले गए, जाके लड़की को ले गए, वो पकड़ के लाई है। तो बा ने समझ ना पाई बात। तब उनने मैंने जब देखी है तब मैंने देखी, मैंने कहा तेरी लड़की टट्टी कर गई तो वो कहाँ है? तो कब वो ना आई, बुआ को ले गई, तभी हम धरवा दिए। अब क्या हुआ? लड़की मिल गई वो? तो एक लड़की को तो छर्रा अस्पताल ले गए, वहाँ से अलीगढ़ को रेफर कर दिया है उसे। अब जागू पूरा गांव पुलिस सब ने ढूंढो है, तो मैं बताऊं बात, सभी ने लोगों ने ढूंढा है। ढूंढने पर वो नदी पे हाथ पैर बंधी पाई है। हाथ पैर बंधी हुई पाई है नदी पे? हाँ नदी में। अब कहाँ है वो लड़की? लड़की को लेकर अस्पताल गए। पुलिस फोर्स आ गई है? हाँ पुलिस फोर्स मौजूद है। सर आज ये किस तरीके का मामला आया? ये अभी कुछ समय पहले की बात है। पुलिस द्वारा एक बच्ची को हमारे यहाँ लाया गया है, जिसमें हमें पता चला है कि ये बच्ची अपनी बुआ के साथ खेत पर शौच के लिए जा रही थी। तभी कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा इस बच्ची पर किसी धारदार हथियार से उन्होंने जानलेवा प्रहार किया, जिसमें बच्ची की गर्दन पर काफ़ी चोटें हैं। बच्ची वहीं लहूलुहान होकर खेत में गिर गई। बुआ के द्वारा वहाँ शोर मचाया गया। कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पुलिस उस बच्ची को अस्पताल में लेकर आई, जहां उसका उपचार देकर, प्राथमिक उपचार देकर उसे गंभीर अवस्था में थी, उसे जेएन मेडिकल कॉलेज के लिए जिले के लिए रेफ़र कर दिया गया है। ये कौन सा सीएससी पॉइंट है? ये सीएससी छर्रा है। बच्ची थाना दादों में टंडोली गांव की बताई जा रही है। छर्रा संदर्भ में एक तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें 2 अज्ञात पुरुष और 1 अज्ञात महिला द्वारा हमलावर होना बताया गया है। बच्ची और बुआ दोनों की तबीयत अब सामान्य है और वो खतरे से बाहर है। तहरीर पे थाना छर्रा पे मुकदमा पंजीकृत कराया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित कर दी गई है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी डॉक्टर विपेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल योजना लागू की गई है, जिसके तहत आज मीटिंग की गई। सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी इस मीटिंग में मौजूद रहे। सभी को बताया गया कि इस योजना से सभी को इलाज कराने के लिए बहुत लाभदायक उपलब्ध होगा, सभी सुविधाएं मिलेंगी। ये आभा आईडी आधार कार्ड से बनाई जाएगी। हमारे यहाँ पर सभी हेल्थ वेयर सेंटर पर CSO तैनात हैं। केंद्र सरकार द्वारा किस तरीके की योजना आई है और कितने फायदे होंगे इससे हमें? अभी भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन के नाम से एक योजना शुरू की गई थी। तो आज उसकी एक विस्तृत जो मीटिंग की गई है, जिसमें प्रदेश के सभी CMO इत्यादि बड़े अधिकारियों ने भाग लिया। यह एक भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है,
इस योजना के अंतर्गत जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी की एक हेल्थ आईडी क्रिएट की जाएगी। उसको आभा आईडी के नाम से संबोधित किया जा रहा है। तो इस आईडी को स्वास्थ्य विभाग में जो हमारे CHO हैं वो बनाने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जा चुकी है और वो आयुष्मान केंद्र पर जो हेल्थ एंड वेल्थ सेंटर है हमारे वहाँ पर काम करते हैं और वो इस आभा आईडी को किसी भी व्यक्ति के एक आभा आईडी जनरेट करने के लिए ट्रेंड हैं। तो उनको निर्देशित किया गया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आभा आईडी क्रिएट करें और इससे संबंध में जागरूकता जो है वो जनता में पैदा करें। तो इस आभा आईडी के बन जाने के बाद जब भी कोई व्यक्ति उस आईडी के साथ किसी भी चिकित्सक के पास, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, जाएगा तो उसका पूरा हेल्थ रिकॉर्ड जो है उस आईडी के माध्यम से देखा जा पाएगा। उसकी पुरानी बीमारियों का विवरण भी उस पर आएगा, उसके आगे जो दवाई दी जाएंगी, जो जांचें कराएंगी वो भी उस पर एनरोल हो जाएंगी। और इससे फ़ायदा ये होगा कि कोई भी व्यक्ति जब अस्पताल जाएगा तो उसके डॉक्टर को उसके सारा जो बीमारियों का जो व्रत है वो आसानी से ज्ञात हो पाएगा, कोई चीज़ छूटेगी नहीं और इसकी वजह से उसका इलाज करना काफ़ी सुगम हो जाएगा। इसी पर जो है वो एक हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्टर भी इसी के अंतर्गत एक सृजित किया गया है, जिसके अंतर्गत अभी सभी चिकित्सक जो क्वालिफाइड चिकित्सक हैं वो और क्वालिफाइड जो नर्सिंग लोग हैं वो दोनों स्वयं अपना इस पर आईडी क्रिएट करेंगे। हेल्थ प्रोफेशनल आईडी कहा जाएगा इसको। ये स्वयं इस पोर्टल पर जाएंगे और अपना आईडी जो है वो बना पाएंगे इस पर। इसमें उनकी शैक्षिक योग्यता और उनका जो एडिशनल क्वालिफिकेशंस हैं वो कहाँ काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट में कर रहे हैं, प्राइवेट में कर रहे हैं, ये सभी विवरण उस पर दर्ज होगा। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा जो है वो क्रिएट की जा रही है। तो हेल्थ फैसिलिटी जितने भी चिकित्सालय हैं, जितने भी पैथोलॉजी लैब हैं या अन्य जितने इकाइयाँ हैं जहाँ पर सब, चाहे वो सरकारी हों या प्राइवेट हों, जहाँ लोगों के इलाज या उनसे जांच से संबंधित कार्य संपादित किए जाते हैं, वो इकाइयाँ भी अपना रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पर कराएंगे। तो इस तरह से स्वास्थ्य से संबंधित सभी चीज़ें एकीकृत रूप से इस पोर्टल पर या इस डिजिटल मिशन के अंतर्गत बनाई गई हैं और इसकी वजह से आने वाले समय में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन देखा जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।